हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को, तो प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है। मतलब ये कि समझ लीजिए वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, बल्कि ये यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल है। अब ज़्यादा डेवलप नहीं है का मतलब ये नहीं कि प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप होकर यूकैरियोटिक सेल बन जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल अलग है, यूकैरियोटिक सेल अलग है, लेकिन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये पता चलता है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, ये काफ़ी एडवांस है प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन में। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहली बात तो ये कि उसमें न्यूक्लियस, जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल क्या होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस पूरी तरह कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, तो उससे कवर होता है न्यूक्लियस। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बस थोड़ा सा गाढ़ा सा वहाँ पर मटेरियल पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोटिक सेल में तो पूरी तरह से न्यूक्लियस जो होता है वो कवर होता है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। अब उसको अलग अलग उसको नेम लेके गिनाने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये समझ लीजिए कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों में अलग तरह के राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। बल्कि और जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल में वो सब नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो साइज़ में काफ़ी छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो। लेकिन एक चीज़ है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। अगर मल्टीप्लाई होने की स्पीड को लेकर के आप दोनों को कंपेयर करेंगे, इस रेट को आप देखेंगे, तो फिर यूकैरियोटिक सेल में उतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है जितनी जल्दी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। और अगर साइज़ की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल साइज़ में काफ़ी छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला भी लगा होता है, और यूकैरियोटिक सेल में हम जानते हैं कि अगर यूकैरियोटिक सेल अगर किसी प्लांट का है तो उसमें सेल वॉल भी पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। और उसके जो दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में बस यही एक ऑर्गेनेल जो होता है वो कॉमन होता है, जो राइबोसोम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। और अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इसलिए राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी तरह फ्री होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में तो राइबोसोम फ्री भी होते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम फ्री होते हैं। वो जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया ही नहीं जाता तो उससे लगे हुए भी नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स के जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब की, तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो यही डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल काफ़ी एडवांस है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।